नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। एक बड़ा ही गंभीर विषय है। एक वक्त था जब महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया था। और उस वक्त एक और घटना घटी थी जिसका बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैंने ये किसी न्यूज़ चैनल पर देखा था कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, महंगाई को काबू करने के लिए सुझाव मांगे गए थे और उस वक्त इतने लोग भी नहीं आए कि बैठक की कार्रवाई हो सके, यानी कि कोरम पूरा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ये नेता सब लोग करते क्या हैं? ये बैठक में पहुंचते नहीं और इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो बैठक होती है उसमें नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये कविता लिखना मेरा फ़र्ज़ बन गया था। तो मैंने जो कविता लिखी है उसका शीर्षक है चाय ठंडी और केटली गरम। मतलब भीतर का माल बिल्कुल ठंडा है, ऊपर ऊपर से प्रचार दिखाई देता है। तो कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है कि तत्कालिक सत्ता पक्ष के नेताओं और विधायकों की एक बैठक बुलाई। तत्कालिक सत्ता पक्ष के नेताओं और विधायकों की एक बैठक बुलाई। विषय था बढ़ती हुई बेकारी व महंगाई। कुछ सदस्य समय पर आए और बहुतों ने देर से आकर भारत की वह प्राचीन परंपरा निभाई। मुख्य वक्ता ने काफ़ी विलंब के बाद शुरू की बैठक की कार्रवाई। सदस्य वक्ता ने भूमिका बनाई। वे बोले, देश की दो बड़ी समस्याएं बेकारी और महंगाई हैं। देश की दो बड़ी समस्याएं बेकारी और महंगाई है। हमारे आईटी सेल के सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि तमाम जनता इन दिनों इन दो कारणों से मौजूदा सरकार से उकताई है। अब व्यंग देखिएगा, कहा है कि इतने में नेताओं की भीड़ के बीच से एक आवाज़ आई, महाशय, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए आपने यह बैठक बुलाई है? कि महाशय, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए आपने यह बैठक बुलाई है? जवाब मिला, नहीं। गंभीर बात यह है कि इस मुद्दे को भुनाने के लिए विपक्ष की सभी पार्टियां गरमाई हैं। असल में डर उनको विपक्ष से था। इस मुद्दे को भुनाने के लिए विपक्ष की सभी पार्टियां गरमाई हैं। एक सुझाव आया, कई विषय और भी हैं। गंगा की सफाई है, रूस यूक्रेन के बीच की लड़ाई है और बचाव है राष्ट्रवाद। बचाव है राष्ट्रवाद, यह तो सभी समस्याओं की भरपाई है। उस और जनता का ध्यान दिलवाइए, क्योंकि इसने तो हमें कई राज्यों में जीत दिलाई है। इस ओर जनता का ध्यान दिलवाइए। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं। एक सदस्य ने समस्याओं के उपचार पर ध्यान दिलाया। प्रत्युत्तर आया कि जनाब, उपचार पर नहीं प्रचार पर ध्यान दीजिए और उपचार की बात कीजिए। कि उपचार पर नहीं प्रचार पर ध्यान दीजिए और उपचार की बात कीजिए। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी दलों को बुलाइए, सबसे इस विषय पर बहस करवाइए। अपने वक्ताओं को कुछ दिन पढ़ाइए और पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के सभी प्रसंग याद दिलवाइए और टीवी चैनलों पर उनसे बहस करवाइए। जो इससे भी बात न बने तो विपक्षी दलों के क्षेत्र में दंगे करवाइए। अब देखिए, ये महंगाई का उपचार नेताओं ने ढूंढा। आगे होता है क्या कि एक गैर अनुभवी छुटमैये नेता का एक निरर्थक सा बयान आया। एक निरर्थक सा बयान आया, महाशय, आपने अब तक महंगाई बेकारी पर काबू पाने का एक भी उपाय नहीं बताया।
कि महाशय आपने अब तक महंगाई और बेकारी पर काबू पाने का एक भी उपाय नहीं बताया। और सुनकर एक नेता ने खीज से अपने टकले को जोर से खुजाया तथा कुछ नेताओं ने जोर जोर से ठहाका लगाया। एक जवाब आया, अपनी सोचो, अपनी सोचो, देश में इसलिए महंगाई है। अब देखिए कंक्लूजन सार देखिएगा कि अपनी सोचो, देश में इसलिए महंगाई है क्योंकि हम सब ने मुद्रा खाई है। देश में इसलिए महंगाई है क्योंकि हम सब ने मुद्रा खाई है और चुपके चुपके स्विस बैंक में पहुंचाई है। हम सब ने मुद्रा खाई है और चुपके चुपके स्विस बैंक में पहुंचाई है। अब इसे वापस तो नहीं दे सकते, आखिर सालों की मेहनत और इंतज़ार के बाद तो सत्ता सामने आई है। अब इसे वापस तो नहीं दे सकते, आखिर सालों की मेहनत के बाद सत्ता हाथ में आई है। बात समझो, बात समझो। बेशक जनता की आंखें नम हैं, बेशक जनता की आंखें नम हैं, पर उनमें साहस ज़रा कम है। बेशक जनता की आंखें नम हैं मगर उनमें साहस ज़रा कम है। और एक बात और, मिथ्या प्रचार में बहुत दम है, मिथ्या प्रचार में बहुत दम है। इस बैठक के समापन पर एक बात मुझे भी समझ में आई, और वो क्या बात है कि चाय तो ठंडी है मगर केटली गर्म है। चाय तो ठंडी है मगर केटली गर्म है। दोस्तों, अगर वाकई आपको भीतर तक इस कविता ने छुआ है और आपको ये कविता पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपना कमेंट दीजिए और घंटी के चिन्ह को दबा दीजिए, जिससे मेरी नवीनतम प्रस्तुतियों की जानकारी आपको समय से होती रहे। धन्यवाद।